हेलो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम जो सोचते हैं, हम जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। हमारे पास दृढ़ निश्चय भी होते हैं, हम अपने आप से बड़े बड़े प्रॉमिस भी करते हैं और सोचते हैं बस अब तो यही करना है, पर हम वो कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे पास सब कुछ, यानी कि कई बार हमारे पास न टैलेंट की कमी होती है, पैसों की कमी होती है और ना ही समय की भी कमी नहीं होती है, पर फिर भी हम जो हासिल करना चाहते हैं, हम जितनी सफलता पाना चाहते हैं, जितने हमारे लक्ष्य होते हैं, वहां तक हम नहीं पहुंचते। जानते हैं उसकी वजह? जरा सोचिए क्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी की ही बात करने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी जिंदगी में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। दोस्तों, जीवन में हम कई बार देखते हैं कि कई लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं पर आज कुछ और कर रहे हैं, कई लोग सिंगर बनना चाहते थे पर आज कुछ और काम कर रहे हैं, और जब उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं बस जिंदगी कट रही है। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। उसमें महेंद्र सिंह धोनी जो है वो रेलवे के TC की जॉब करते थे और उनका ध्यान जो था वो हमेशा क्रिकेट खेलने में ही रहता था। वो अच्छा एक क्रिकेटर बनना चाहते थे पर उन्होंने रेलवे की जॉब इसीलिए पसंद करी थी क्योंकि उनके फादर का दबाव था, पर हमेशा ही उनका मन जो है वो क्रिकेट खेलने में ही लगा रहता था। पर जब उन्होंने रेलवे की TC की जॉब छोड़ी और उन्होंने अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ क्रिकेट खेलने में ही लगाया तो हम सभी जानते हैं रेस्ट इज द हिस्ट्री। क्या समझे दोस्तों? यानी कि कमी है, वजह है हमारे सिर्फ एक फोकस की, क्योंकि हम समय लगाते हैं, हमारे पास टैलेंट भी होता है, हम अपने आप से प्रॉमिस भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर जब तक हमारा फोकस उस काम पर नहीं होता है तब तक हम बिखरे ही बिखरे रहते हैं। दोस्तों, आजकल आपने लेजर लाइट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं एक नॉर्मल लाइट और एक लेजर लाइट में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल लाइट जो है वो हमेशा बिखरी बिखरी ही होती है, पर जबकि लेजर लाइट जो होती है वो पूरी कॉन्सेंट्रेट लाइट होती है। वैसे ही अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमारा फोकस नहीं है तो वो नॉर्मल लाइट की तरह ही होता है, पर जब हमारा उस काम पर फोकस हो जाता है, हम पूरे उस काम पर कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो वो काम जो है वो हमारा लेज़र लाइट के तरह काम करता है और इसीलिए हम हमारे लक्ष्य की तरफ जल्दी बढ़ना शुरू करते हैं। पर हमारा फोकस कई बार इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें उस काम को करने में रुचि ही नहीं होती है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को रेलवे के TC की जॉब करने में कतई ही रुचि नहीं थी क्योंकि उनका ध्यान हमेशा क्रिकेट खेलने में ही रहता था। पर जब उन्होंने रेलवे के TC की जॉब छोड़ी और उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो उनको पसंद था, जिसमें उनकी रुचि थी, उसमें लगाया, तब हम सभी जानते हैं कि उनके जैसा आज भी वर्ल्ड पे कोई कैप्टन नहीं हुआ और उनके जैसा कोई बढ़िया क्रिकेटर भी नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने फोकस के बारे में बहुत अच्छी एक बात कही है। उन्होंने कहा है, एक आइडिया लो, एक विचार लो और उसी को ही अपना जीवन बनाओ, उसी के बारे में ही सोचो, उसी के ही सपने देखो, उठते बैठते बस उसी के बारे में ही अपने दिमाग में सोचते रहो और उसी में ही डूब जाओ। मेरा एक वीडियो है, सफलता के लिए अपने काम में डूब जाओ,
उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों, ये वीडियो जरूर आप देखना। अब सवाल ये आता है कि अगर हम उसी काम पर फोकस करते हैं तो हमें हासिल क्या होगा। ब्रह्मांड का एक नियम है और ये सत्य भी है कि हम हमारा ध्यान, हमारा फोकस जिस चीज पर लगाते हैं उस चीज में आश्चर्यजनक रूप से विस्तार होना शुरू हो जाता है। यानी कि ब्रह्मांड भी आपके उस कार्य को पूरा करने में आपकी मदद करता है और हम जहां हमारी एनर्जी लगाते हैं दोस्तों, वही चीजें एक्सपांड होनी शुरू हो जाती है। फोकस जो है वो चीजों को संभव बनाता है। जब भी हम कोई काम पर ध्यान देते हैं, फोकस करना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलने लगता है कि हमें क्या करना है, पर उससे भी ज़्यादा ये पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना है। और जब हमें ये पता चलने लगता है कि हमें क्या नहीं करना है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाना शुरू करते हैं। और जब हम हमारे में बदलाव लाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम उसी बदलाव में ढलते जाते हैं और हम हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। फोकस करने से सक्सेस जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी हम एक ही ध्यान, एक ही मिशन पर काम करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो हमारे एक्शन भी उसी तरह से होने लगते हैं। अब जरा सोचें कि जब हमारे एक्शन इतने पावरफुल होंगे तो क्या हमें रिजल्ट भी उतने पावरफुल नहीं मिलेंगे। और इसीलिए जब आपके रिजल्ट भी पावरफुल होंगे तो आपकी सक्सेस भी पावरफुल होनी ही होनी है। अब सवाल यह आता है कि क्या फोकस करना आसान है। शायद दोस्तों स्टार्टिंग में आपको आसान ना भी लगे, क्योंकि जब भी हम काम शुरू करते हैं तो शायद सबसे पहले रुकावटें हमारे घर से ही आनी शुरू होती है। और जहां आपकी एक दुनिया है, वहां से आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरी ओर एक अलग दुनिया है जहां रहकर आपको उसमें से ही सफलता प्राप्त करनी है। और इसीलिए हो सकता है कि आपको कई बार बाहर की दुनिया का बहुत कुछ सुनना पड़े, पर जब आपका फोकस क्लियर होगा तो आप ना बाहर की दुनिया की सुनेंगे और ना ही घर की दुनिया की, आप खुद की ही अंदर की दुनिया की बात जरूर सुनेंगे। हो सकता है आप 100% सफल ना भी हो, पर फिर भी आप तब तक इतना सीख चुके होंगे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी मंजिल सिर्फ यही है और कोई नहीं। और जब भी आप काम शुरू करते हैं तो हमेशा याद रखें 70% जो है आपकी जो शक्तियां हैं, आपकी जो इनर बिल्ट स्ट्रेंथ है, उस पर काम करें। 25% जो है वो आप नई चीज़ें सीखने पर ध्यान दें, और 5% जो है वो हमारी कमजोरी को हम कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें उस पर ध्यान दें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा पूरा ध्यान एक काम करने में हम लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखना भूल जाते हैं, हमारी वीकनेस क्या है उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए ये कभी गलती ना करें। एक टैलेंट वाला व्यक्ति उतना सफल नहीं हो सकता है जितना कि एक नॉर्मल फोकस्ड व्यक्ति सफल होता है। इसीलिए अपने मन में ये विचार कभी ना लाएं कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, मैं ये कभी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप कोई भी काम बड़े ध्यान से फोकस होकर करते हैं तो हमेशा सफलता मिलती ही मिलती है। फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच में और कोई भी ना आए। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और भी कोई सब्जेक्ट पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। तब तक के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस बनाए रखें। थैंक यू।